कुरुक्षेत्र की विशाल भूमि पर भोर का समय था। आकाश में उगते हुए सूर्य की लालिमा फैली हुई थी और भूमि पर हजारों रथ, अश्व और हाथियों की टापों से उठती धूल वातावरण को धुंधला कर रही थी। चारों ओर रणभेरी और शंखनाद की आवाजें गूंज रही थीं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे हर योद्धा का हृदय युद्ध की आग से तप रहा था। यह वही महायुद्ध था जिसकी प्रतीक्षा वर्षों से हो रही थी। पांडव और कौरव अब आमने सामने खड़े थे। हस्तिनापुर का अंधा राजा धृतराष्ट्र, जो युद्ध भूमि को देख नहीं सकता था, अपने सारथी संजय से पूछता है, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में जब मेरे और पांडु के पुत्र युद्ध के लिए एकत्र हुए हैं, तो उन्होंने क्या किया? धृतराष्ट्र का यह प्रश्न केवल युद्ध की स्थिति जानने के लिए नहीं था, बल्कि उसके भीतर छिपी चिंता का प्रतीक था। वह जानता था कि उसका पुत्र दुर्योधन अधर्म के मार्ग पर चला है, फिर भी मोहवश उसका पक्षधर था। संजय ने उत्तर देना शुरू किया। युद्धभूमि में सबसे पहले दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास का मुखौटा था, लेकिन भीतर भय छिपा हुआ था। उसने कहा, गुरुदेव, देखिए पांडवों की सेना कितनी सुव्यवस्थित खड़ी है। उसमें भीम और अर्जुन जैसे महान योद्धा हैं। उनके साथ द्रुपद के पुत्र शिखंडी, घटोत्कच, धृष्टकेतु, काशीराज, चेकितान, पुरुजित, कुंती भोज और अनेक महारथी खड़े हैं। सभी युद्ध में निपुण हैं और जीवन दांव पर लगाने को तैयार हैं। दुर्योधन की आवाज में चिंता स्पष्ट थी। उसने अपनी ही सेना का बल गिनाते हुए कहा, हमारी ओर भी पितामह भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और बहुत से महायोद्धा हैं। हमारी सेना विशाल है, किंतु पांडवों की सेना संगठित और दृढ़ है। दुर्योधन ने अपनी चिंता छिपाने के लिए अपनी सेना को उत्साहित किया, किंतु उसकी वाणी में भय की झलक साफ दिख रही थी। यह देखकर भीष्म पितामह ने ऊंचे स्वर में शंख बजाया। उनका शंखनाद ऐसा था मानो आकाश से मेघ गर्जना कर रहे हों। उनके शंख की गूंज से कौरवों की सेना में उत्साह का संचार हुआ। इसके बाद अन्य योद्धाओं ने भी अपने अपने शंख, नगाड़े और मृदंग बजाए। पूरा वातावरण रणध्वनि से गूंज उठा। उधर पांडवों की ओर से भी शंखनाद हुआ। श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त, भीम ने पौंड्र, युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक शंख बजाए। उनके शंखनाद से आकाश गूंज उठा और कौरवों के हृदय भय से कांपने लगे। अर्जुन ने कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। मैं देखना चाहता हूं कि किन किन योद्धाओं ने दुर्योधन का साथ दिया है और मेरे विरुद्ध युद्ध करने के लिए खड़े हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा किया। वहां अर्जुन ने देखा कि उनके सामने पितामह भीष्म खड़े हैं, गुरु द्रोण खड़े हैं, अपने चाचा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र और संबंधी खड़े हैं। यह दृश्य देखकर अर्जुन का हृदय करुणा से भर गया। उनके मन में विचार आया, ये सब मेरे अपने हैं। इनका वध करके मैं राज्य, सुख या विजय भोग भी लूं तो उसका क्या मूल्य होगा? यह सब रक्त से सना होगा। मुझे अपने ही लोगों का वध करने से क्या मिलेगा? उनके हाथ से धनुष छूट गया। शरीर शिथिल हो गया। आंखों से आंसू बहने लगे। अर्जुन की पीड़ा बढ़ती गई। उनका मन और भारी होता गया। वे बोले, हे माधव, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं। मेरा मुख सूख रहा है। शरीर कांप रहा है। मैं धनुष संभाल नहीं पा रहा हूं। युद्ध का कोई लाभ नहीं दिख रहा।
मैं अपने ही रिश्तेदारों की हत्या करके सुख या विजय नहीं चाहता। यदि कौरव हमें बिना युद्ध के मार दें तो वही मुझे स्वीकार्य है। यह कहते कहते अर्जुन का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने अपना गांडीव, धनुष और बाण नीचे रख दिए। उनका शरीर कांप रहा था। वे रथ पर बैठ गए और बोले, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। इस प्रकार पहला अध्याय समाप्त होता है। इसे अर्जुन विषाद योग कहा जाता है। विषाद का अर्थ है गहन शोक, निराशा, मोह। यहाँ अर्जुन की वही स्थिति प्रकट होती है जब मनुष्य कर्तव्य और मोह के बीच फंस जाता है। एक ओर उनका क्षत्रिय धर्म और न्याय का पक्ष है, दूसरी ओर अपने ही संबंधियों की ममता। इस दुविधा ने अर्जुन को इतना विचलित कर दिया कि वे युद्ध करने से ही पीछे हट गए। यह अध्याय केवल अर्जुन के मानसिक संकट का वर्णन नहीं करता, बल्कि जीवन के उस चरण को भी दिखाता है जब मनुष्य किसी कठिन निर्णय के सामने खड़ा होता है। मोह, ममता और करुणा उसे रोकते हैं, जबकि धर्म और कर्तव्य उसे आगे बढ़ने को कहते हैं। अर्जुन महान योद्धा थे, किंतु उस क्षण वे भी कमजोर पड़ गए। यही कमजोरी आगे चलकर गीता के उपदेश का कारण बनी। अर्जुन का विषाद हमें यह सिखाता है कि बाहरी संघर्षों से पहले मनुष्य को अपने भीतर के मोह, शंका और दुविधाओं से जूझना पड़ता है। जब तक भीतर का युद्ध नहीं जीता जाता, तब तक बाहरी युद्ध भी असंभव है। अर्जुन ने अपने भीतर हार मान ली थी, लेकिन यही हार उन्हें कृष्ण की शरण में ले गई। और वहीं से गीता का वास्तविक उपदेश आरंभ होता है। पहले अध्याय का संदेश यही है कि जब मनुष्य भ्रम और मोह में डूब जाता है, तब गुरु और ईश्वर की आवश्यकता सबसे अधिक होती है। जीवन के कठिन निर्णयों के समय जब कर्तव्य और भावनाएं टकराते हैं, तब केवल सही ज्ञान ही मार्गदर्शन कर सकता है। अर्जुन का विषाद मानव की सार्वभौमिक स्थिति है और गीता का शेष भाग इसी विषाद को ज्ञान और भक्ति में बदलने का दिव्य प्रयास है।